हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए वैशाख मास के अध्याय 30 का श्रवण करते हैं। आज वैशाख मास का लास्ट अध्याय है और यदि आपने हमारे पहले के 29 अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके उनका भी श्रवण कीजिएगा। और जिन लोगों ने हमारे वैशाख मास के इन अध्यायों का श्रवण बड़े प्रेम और भाव से किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे इस चैनल पर आगे आने वाले ज्येष्ठ महीनों की कथा का भी श्रवण कीजिएगा। हम लोग ज्येष्ठ महीने की कथाओं में आपके लिए गरुड़ पुराण की कथाएं का श्रवण करेंगे, तो कृपया करके आप हमारी उन कथाओं को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो आइए वैशाख मास के अध्याय 30 का श्रवण करते हैं। इस अध्याय में, क्योंकि यह वैशाख मास का अंतिम 30वां अध्याय है, इस अध्याय में 3 तिथियों की महत्ता तथा ग्रंथ का उपसंहार है। तो आइए बड़े प्रेम भाव से इसका श्रवण करते हैं। श्रुतदेव कहते हैं, राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष की जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में सामर्थ्य हैं, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्ण काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया था। चतुर्थी को देव विरोधियों दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसीलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों का वर दिया। वैशाख मास की इन 3 शुभ तिथियों का मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हो। जो मनुष्य इन संपूर्ण मास के स्नान न कर सका हो, वह इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को पा लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमित करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मनुष्य यदि उन 3 दिनों की कामनाओं का संचय कर सके तो उतने में ही पूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान विष्णु के धाम को आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायी मानी गई हैं। समस्त पाप राशियों का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, यदि आप वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में गीता का पाठ करना चाहते हैं तो ये हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी ही अपलोडेड है। आप वहां जाकर इनका श्रवण कर सकते हैं। उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो उन 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य का फल वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्ग लोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवान के आधे तथा चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भगवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्तों की भांति कभी पाप से लिप्त नहीं होता। उक्त 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्य ने देवत्व प्राप्त कर लिया है, कितने ही सिद्ध हो गए हैं, कितनों ने ब्रह्म तत्व पा लिया है। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रियाग से मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियमित पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए वैशाख मास के अंतिम
3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन करना बहुत आवश्यक है। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो। और प्रिय भक्तजनों, यदि आपने पूरे वैशाख मास दान पुण्य नहीं किया है तो आप ये लास्ट के 3 दिनों में दान पुण्य करके अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं और इससे आपके पितरों को भी संतुष्टि प्राप्त होगी। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हारे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति उनको उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनका अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। तब राजश्री जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव जी को पालकी में बिठाकर विदा किया। वस्त्र आभूषण गो भूमि तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उसके विदा हो जाने पर महातेजस्वी एवं परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजन, वैशाख धर्म का पालन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो सब मनुष्य का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों का देने वाला है। इससे मनुष्य भक्ति, मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनके विदा लेकर देवऋषि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। राज ऋषि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण पर ब्रह्मा परमात्माओं में विलीन हो गए। जो इस पाप नाशक एवं पुण्य वर्धक उपाख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है उसके हाथ में मुक्ति आ जाती है, फिर तो सदा उसके श्रवण में मन लगता है। उनके लिए तो कहना ही क्या है। हरे कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद है आपने हमारे ये वैशाख मास के सभी अध्यायों का श्रवण बड़े प्रेम और भाव से किया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगले महीने में ज्येष्ठ माह में गरुड़ पुराण के अध्याय लेकर आ रहे हैं। प्लीज कृपया करके उनको भी आप ऐसा ही प्यार दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।